नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की नाव को बीच मझधार में छोड़कर एकला चलो रे की नीति अपनाने वाली सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से यू टर्न मार लिया है। ममता ने विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आती है तो वो उसे बाहर से हर तरह का समर्थन देंगी। सीएम ममता के इस बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। चौधरी ने कहा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, वो गठबंधन छोड़कर भाग गई, वो आगे भी जा सकती हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि विभव ने स्वाति के चेस्ट और पेट में घूंसे मारे और चेहरे पर भी हमला किया। ये पूरा कांड ड्राइंग रूम में हुआ। एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस हमले के वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी घर पर ही मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि भले ही बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर तमाम टिप्पणियां और बहस जारी है, लेकिन मुझे उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई सार्थक गिरावट नहीं दिख रही। उन्होंने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा को पहले से अधिक सीटें मिलने की बात भी कही। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की ओर से एनडीए के 400 सीटें जीतने का दावा जमीनी स्तर पर सही साबित होता नहीं दिख रहा है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं। अभी बीते 13 मई को बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो कार्रवाई होगी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टी में रहते हुए खिलाफ लड़ा तो उन पर कार्रवाई की गई। अब बीजेपी को पवन सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेम कुमार का बयान मीडिया में देखा है। मैं कलाकार हूँ या क्रिमिनल हूँ, ये हिंदुस्तान है और हर व्यक्ति को अपने तरीके से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। जिस रास्ते पर निकल पड़ा हूँ तो निकल पड़ा हूँ। मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा। लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होने जा रही है। 4 चरणों की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी बहुमत पहले ही पा चुकी है और अब तो बस 400 पार जाना है। विपक्ष उनके दावों पर चुटकी जरूर ले रहा है, लेकिन शाह पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी कर रहे हैं। 2029 के चुनाव में भी वे बीजेपी का चेहरा रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई ने टीएमसी नेता देवव्रत पांडा और नंद दुलाल मैती के यहाँ छापेमारी की। सीबीआई की तरफ से कार्रवाई 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़े मामले में हुई है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार इस मामले में अब तक 30 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई भी नहीं आया, इसीलिए इस छापेमारी को किया गया। भारत ने हाल ही में ईरान के साथ चाबहार पर समझौता किया है, जिसके तहत आगे 10 सालों के लिए चाबहार बंदरगाह का सारा कामकाज भारत के जिम्मे होगा। इस समझौते को लेकर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ बिजनेस डील करने पर विचार कर रहा है तो उसे इसके संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उस पर प्रतिबंध लग सकता है। पीएम मोदी ने भी अप्रत्यक्ष तरीके से अमेरिका को जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम किसी भी तीसरे के आधार पर अपना निर्णय नहीं करेंगे, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। मैं सबसे बात करूंगा। राष्ट्रपति पुतिन अगर मेरी भरपूर तारीफ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन को मिलकर ये नहीं कह सकता कि युद्ध का समय नहीं है। वो भी सम्मान करेंगे कि चलिए कोई मित्र है जो ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यूक्रेन को भी मुझ पर इतना ही भरोसा है, मुझ पर यानी भारत पर। सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। गुरुवार 16 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच बारिश के कारण रद्द होने से एसआरएच आईपीएल 2024 प्लेऑफ में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई है। मैच रद्द होने से दोनों टीमों को एक अंक मिला, जिससे एसआरएच के 15 अंक हो गए और अभी 19 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका एक मैच बाकी है। एसआरएच के क्वालिफाई होने से दिल्ली कैपिटल्स का अभियान अभी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। इसके साथ ही चौथे और अंतिम स्थान के लिए लड़ाई अब आरसीबी और सीएसके के बीच है।
राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में 9 दिन बाद एक बार फिर पारा 46 डिग्री के पार हो चुका है और सुबह से सड़कें इस तरह सुनसान नजर आई जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन तेज आंधी और बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने आज से भीषण गर्मी और गर्म हवा यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले 2-3 तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। जयपुर में सीजन का सबसे अधिक 44.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल गुरुवार को 36 साल के हो चुके हैं। उन्होंने लंदन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। कैटरीना कैफ ने खूबसूरत अंदाज में विकी कौशल को जन्मदिन की बधाई दी है और साथ ही उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज को भी शेयर किया है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल पर हर किसी की नजर है। रेड कार्पेट पर दुनिया भर के सितारे अपने हुनर और हुस्न का जलवा बिखेर रहे हैं। बॉलीवुड सितारे भी शो में अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर यहाँ पहुँच रहे हैं। इस फेस्टिवल से जहाँ टूटे हाथों से ऐश्वर्या राय बच्चन ने शिरकत कर हर किसी की बोलती बंद कर, वहीं उर्वशी रौतेला ने अपने हुस्न का ऐसा जलवा बिखेरा है कि उनकी खूबसूरती से किसी की नजर ही नहीं हट रही है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।